अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बाइक का ऑयल चेंज करने जा रहे हैं और इस प्रोसेस में आप मेरे साथ होंगे। ऑयल को ड्रेन करने से पहले हम बाइक को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे ताकि तमाम ऑयल कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो जाए। इंजन वार्म अप हो चुका है। ड्रेन बोर्ड खोलने के लिए हम यूज़ करेंगे एलन की। ड्रेन बोर्ड को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम बाइक को सेंटर स्टैंड पे लगाएंगे। इसके बाद हम बाइक को साइड स्टैंड पे लगाएंगे ताकि जो साइड पे बचा हुआ ऑयल है ना, वो भी थॉरोली ड्रेन आउट हो जाए। इसके बाद हम ड्रेन होज को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। बाइक को वापस सेंटर स्टैंड पर लगाने के बाद अब हमने जिसका ऑयल फ़िल्टर खोलना है। मैं अपने बाइक में यूज़ कर रहा हूँ जी एल्को SP898 और ये 1950 रुपये में आपको फ़िल्टर हाउस से इजीली मिल जाएगा। नया ऑयल फ़िल्टर लगाने से पहले हम थोड़ा सा इसको लूप कर लेंगे। ऑयल फ़िल्टर को हैंड टाइट करने के बाद थोड़ा सा हम मज़ीद और टाइट करेंगे। मैंने बोल्ट खोलने से पहले यहाँ पर एक निशान लगा दिया था। इससे मुझे ये आइडिया हो गया कि मैंने इससे ज़्यादा बोल्ट को टाइट नहीं करना।
उसके बाद हम कीज़ के ज़रिए फ्रेश ऑयल अंदर डालेंगे। मैं अपने बाइक में यूज़ कर रहा हूँ लिक्विड मोली 10W40। तकरीबन 3000 रुपीज़ पर लीटर ये ऑयल कॉस्ट करता है और इस बाइक में डलेगा 3 लीटर्स। तो ये 1 लीटर का एक कैन है, मेरे पास 2 कैन्स और पड़े हुए हैं। फ्रेश ऑयल डालने के बाद हम तमाम जगह को गीले कपड़े से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमने बाद में ये तसल्ली करनी है कि कहीं से कोई ऑयल लीकेज नहीं हो रही। ऑयल फिल करने के बाद हम बाइक को स्टार्ट करके चेक करेंगे कहीं से बाइक में कोई लीकेज वगैरह ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात की तसल्ली करने के बाद कि कहीं से कोई लीकेज वगैरह नहीं है, हम बाइक को बंद कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल को सेटल डाउन होने देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑयल का लेवल क्या है। ऑयल का लेवल चेक करने के लिए हम डिप स्टिक को इसके ऊपर रखेंगे और टाइट किए बगैर हमने इसका लेवल चेक करना है। तो ये देखें, ये तकरीबन हाफ तक पहुंच गया हुआ। तो ऑयल लेवल हमारा ठीक है और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ।